Hello and welcome to WeLearn. This is session 3, Marketing Management, Marketing Mix. Topic cover: Introduction, Developing Marketing Strategy, Product Strategy, Pricing Strategy, Place, that is Distribution Strategy, Promotion Strategy. Introduction. The marketing mix principle, which is known as the kind of combination of 4 P's, are used to be the business as a tool to assign them in pursuing their objectives. Objectives को फुलफिल करने के लिए और एक प्रॉपर बिजनेस को लेकर आने के लिए देयर वाज अ मार्केटिंग मिक्स जो कि 4 P's पर काम करता है. दैट्स प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. So these are the 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिसके बारे में अब हम लोग डिस्कशंस करेंगे. Marketing mix is basically principles which are controllable variables and which have carefully managed and must meet the needs of defined target group. जो एक defined target group पर functions किए जाते हैं वो उन components का mix होता है. and yes, at the same time ये बहुत ही controllable variables होते हैं. This is on the hand of the consumers कि वो किस तरीके से control कर रहे हैं market को. Marketing mix is apart from the organization planning process and consist of the analyzing the following. So marketing mix is actually helping us to asking for these questions. जब हम लोग ये questions put करते हैं अपनी market में, तो that means we were actually using the marketing mix. सबसे पहला है question: how will you design the package and add the value to the product? आप किस तरीके का पैकेज डिसाइड कर रहे हो, किस तरीके की उसकी वैल्यू डिसाइड कर रहे हो, क्या डिजाइन होगा, क्या फीचर्स होंगे. दिस ऑल कम्स इनटू द प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी. What pricing strategy is appropriate to use the price use? That means किस तरीके की pricing strategy is very much appropriate for the product. कितना प्राइस रखना है, किस तरीके की एक्टिविटीज करनी है. That all comes into the price strategy. Third is where will the firm locate? कहाँ पर आपकी फर्म लोकेट होगी, कहाँ पर क्या एक ऐसी प्लेस होगी जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करोगे. सो दिस इज द प्लेसिंग स्ट्रैटेजी. हाउ विल द फर्म प्रमोट इट्स प्रोडक्ट? किस तरीके से एक फर्म अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी. दैट कम्स इनटू द प्रमोशन स्ट्रैटेजी. दिस इज अ फुल फ्लेज डायग्राम जो कि हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर. दिस इज एक्चुअली अ फुल फ्लेज डायग्राम ऑफ द डेवलपिंग द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. आउटर पार्ट ऑफ दिस डायग्राम जो कि एक रेक्टेंगुलर में बताया गया है, दिस इज बेसिकली डिफाइनिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्टेट कर रहा है. दैट इज डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, technological and physical environment, social cultural environment, political legal environment. This environment is further consist of the another macro external environment, which is marketing intermediators, suppliers, competitors and public. इन्हीं बेसिक सिनेरियोज के अंदर पूरी मार्केटिंग एक्टिविटी जो है वो फंक्शन करती है. बेसिकली 5 जो बेसिक फंक्शंस होते हैं. दैट इज गेटिंग द प्रॉपर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मार्केट, दैट इज मार्केट रिसर्च, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS. MIS से एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लानिंग सिस्टम बनता है. दैट इज कम्स इनटू द ब्रिंगिंग आउट द फुल फ्लेज प्लान ऑफ अ मार्केटिंग. आफ्टर दैट मार्केट प्लानिंग सिस्टम देयर वर द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम. मार्केट में कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करना है, दिस काइंड ऑफ सिस्टम. एंड फाइनली मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम. ये चारों अगर एक अच्छे से परफॉर्म होते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है 4 बेसिक मार्केटिंग मिक्स को लेकर आना. एंड वो चारों मार्केटिंग मिक्स जो है वो टारगेट कस्टमर्स के ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे. सो दिस इज द फुल फ्लेज डायग्राम ऑफ अ मार्केट की किस तरीके से पूरा मार्केट का प्रोसेस होता है और वो मार्केट का प्रोसेस कैसे परफॉर्म करता है. Marketing strategy basically involves careful scanning of internal and external environment, because as we were studying that कि दोनों environment को study किया जाता है, internal और external. Internal factors basically include marketing mix plus performance analysis and strategy constant. हमारे जितने भी marketing mix होते हैं उसे study करना, and yes at the same time जितनी भी performance analysis और strategic analysis होते हैं उन्हें consider करना. जबकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर वी एक्चुअली इंक्लूड द कस्टमर एनालिसिस, कंपटीटर एनालिसिस, टारगेट मार्केट एनालिसिस, एज वेल एज इवैल्यूएटिंग ऑफ एनी एलिमेंट विद ऑफ द टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट एंड लाइकली टू इम्पैक्ट द सक्सेस. Marketing mix, yes, as we know that it is a consist of a 4 P's strategies. 4 P's strategies इसके अंदर count होती हैं: product, price, place, promotion. This offer an organization to make the customer more alert about the product by wearing the mix of these element. इन सारे एलिमेंट से हमें हमारे कस्टमर्स को भी प्रोडक्ट के बारे में
एक आइडिया मिल जाता है एंड दे कम टू नो कि यस व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट इज एंड यस एट द सेम टाइम कंपनी इज एक्चुअली गिविंग द फुल फ्लेज ब्लूप्रिंट अबाउट द प्रोडक्ट कि हाँ किस तरीके से वो अपनी सारी स्ट्रेटजीज को एक्चुअली परफॉर्म करेगी. So for a high profile brand, increase the focus on the promotion and the desensitize the weight given to the price. सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी. प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी इज बेसिकली व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस अ प्रोडक्ट इन द मार्केट. जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है मार्केट के अंदर, दे मस्ट आस्क देमसेल्फ अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. वो अपने आप से एक नंबर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करती है. लाइक हु इज द प्रोडक्ट एम दैट, प्रोडक्ट किस पर एम कर रहा है, कौन सी ऐसा हमारे डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट में जब हम लोग स्टडी करते हैं प्रोडक्ट की, हमारी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करते हैं, तो वी कम टू नो कि यस किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंज्यूमर्स पर हम फोकस कर रहे हैं, उन्हें किस तरीके की बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं. दैट इज व्हाट बेनिफिट्स विल दे वर एक्सपेक्टिंग. हाउ डू दे एक्चुअली प्लान टू पोजीशन द प्रोडक्ट विद इन द मार्केट. किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करेंगे. What differential advantages will the product offer over the competitors. किस तरीके के एडवांटेज जो है वो प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है मार्केट में. तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रोडक्ट स्ट्रैटेजीज में पूछे जाते हैं. प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा एसेंशियल होता है जस्ट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट कि व्हाट एग्जैक्टली द प्रोडक्ट इज. प्रोडक्ट में एज कॉटलर डिफाइन की प्रोडक्ट के 3 लेवल्स होते हैं. कोर प्रोडक्ट, एक्चुअल प्रोडक्ट एंड यस ऑग्यूमेंटेड प्रोडक्ट. सबसे पहले बात करते हैं कोर प्रोडक्ट की. कोर प्रोडक्ट होता है द बेसिक बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या ये कहना कि वो पर्पस जिसके लिए उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया गया है, दैट इज कोर प्रोडक्ट. दैट इज कंज्यूमर हु परचेज अ कैमरा आर बाइंग मोर देन जस्ट अ कैमरा, दे कैन परचेजिंग अ मेमोरीज. तो इन दैट टर्म्स हम यहाँ पर कोर प्रोडक्ट क्या है कि एक कस्टमर कैमरा परचेज करना चाहता है, बट दिस इज नॉट कैमरा. द थिंग इज टू कलेक्ट द मेमोरीज. वो अपनी मेमोरीज को कलेक्ट करना चाहता है. दिस इज कोर प्रोडक्ट. Level 2 is the actualization product. Now what is this actualization? It is what we were taking the example of that same camera. All cameras capture the memories. The aim is to assure that potential camera purchase your one. That is, the strategy at this level involve the organization branding, adding feature and benefits to ensure that their product offer a differential advantage for their competitors. मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, या वी कैन से दैट मार्केट के अंदर अगर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत से ऐसे कंपटीटर्स हैं जो कि कैमरा सोल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर. सो इन दैट कंडीशन आप क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं. तो एक्चुअल प्रोडक्ट इज व्हाट कि आपने उस कोर प्रोडक्ट के ऊपर किस तरीके की कवरिंग की है कि आपके प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएट हो गया है आपके कंपटीटर से. दिस इज एक्चुअल प्रोडक्ट. सो इसका बेसिक एम ये होता है दैट पोटेंशियल कस्टमर परचेज इज द वन. सो स्ट्रैटेजीज कौन सी यूज होती हैं. ब्रांड नेम कुड बी अ वन स्ट्रैटेजी इन इट. एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा फीचर, एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट कुड बी एडेड इनटू इट. Level 3 is the augmented product. Augmented product is basically what additional non-tangible benefit can be offered. यानी कि कितने हमारे non-tangible benefits हैं जो offer किए जा रहे हैं. It is what any kind of extra benefits और extra services जो एक product के साथ complete होते हैं. It could be after sale service, it could be warranty, it could be deliveries and so on. This is augmented product. इन्हीं 3 लेवल्स को कंबाइन करके एक पूरा प्रोडक्ट बनता है. एंड यस, एक्चुअल एंड ऑग्यूमेंटेड की प्रोडक्ट की हेल्प से ही वी आर एबल टू डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट फ्रॉम दी अनदर प्रोडक्ट. दिस इज द फुल फ्लैश डायग्राम ऑफ द प्रोडक्ट. जैसा कि हम प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये इसका पूरा डायग्राम है. सो दैट इज द टोटल प्रोडक्ट. और टोटल प्रोडक्ट में कोर प्रोडक्ट इज व्हाट द कोर फंक्शन ऑफ एक प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट को जिसे प्रोड्यूस किया जा रहा है उसका कोर फंक्शन क्या है. And yes, at the same time another is the we can say that level 2, that's actual product कि क्या actual product निकल के आया आपके brand name और features वगैरह add करके, and then guarantees and after sale service which is augmented product. Now product decision. एक प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजीज बनाते वक्त किस किस तरीके के डिसीजंस का ध्यान रखना होता है. सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन की, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि आपका प्रोडक्ट होगा कैसा और किस डिजाइन का. Will the design be the selling point for the organization, as we have seen with the iMac, the new VW Beetle or the Dyson vacuum cleaner? Designing, आपके प्रोडक्ट की बेसिक डिजाइनिंग कैसी होगी.
दिस इज अगेन अ वन फैक्टर टू गिविंग अस द आइडिया अबाउट द प्रोडक्ट कि प्रोडक्ट किस तरीके से एक लुक देगा अपनी. देन अनदर इज प्रोडक्ट क्वालिटी. Quality has to consistent with the other elements of the marketing mix. A premium based pricing strategy has to reflect the quality a product offer. This is what the quality has to consisted with the other elements of the marketing mix. जब वो एक extra elements और other elements लेकर आते हैं अपनी marketing mix में, that comes into the quality. प्राइसिंग स्ट्रैटेजी के अंदर yes it is reflected in the pricing strategy, क्योंकि जिस तरीके की भी एक प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसी तरीके से प्रोडक्ट की strategies होंगी, pricing strategies. Then product feature. Product feature is basically what feature will be add that may increase the benefit offer to the target market. जो target market को benefit offer किए जा रहे हैं वो किस तरीके से हैं. Will the organization use the discriminatory pricing policies for offering these additional benefits or not? So that comes into the product feature. Now another is branding. Branding is what to deciding about the brand or mark how you would actually representing your product. Brand, we can say that one of the most important decisions of the marketing managers. The value of a brand in the today's environment is basically phenomenal. Brand has a power of the instinct sale, and yes, they convey a message of a confident quality and reliabilities of their target market. अपनी टारगेट मार्केट को ध्यान में रखते हुए एक ब्रांड जो है वो एक मैसेज या एक पावर शो करती है कि वो किस तरीके की क्वालिटी, वो किस तरीके की रिलायबिलिटीज एक्चुअली इशू कर रही है अपने टारगेट मार्केट को. सो नाउ यस, there are few questions which you have to do it yourself. सबसे पहले है discuss the levels, 3 levels of product. आपको तीन प्रोडक्ट के लेवल्स को डिफाइन करना है, which is one of the easy part. That means that is core, actual and augmented product. Another is what a developing strategy, explain its process. एक developing strategy क्या होती है, आपको पूरा उसका process को explain करना है. So this is all about for the today's session. We are winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.